नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग विराम चिन्ह पढ़ेंगे। क्या है आज का हम लोगों का टॉपिक है विराम चिन्ह। क्या है आज हम लोगों का टॉपिक है विराम चिन्ह। अब देखिए विराम चिन्ह क्या होता है। जैसे हम लोग क्या है कोई काम करते हैं, काम करते करते जब कुछ थकावट महसूस होती तो हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, अर्थात ठहराव करते हैं, या कोई कारण होता तो ठहराव करते हैं। तो विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकना। तो विराम का अर्थ आपका होता है, विराम का अर्थ आपका होता है क्या, ठहराव। क्या होता है, ठहराव या रुकावट। क्या होता है, रुकावट, ठहराव या रुकावट। विराम का मतलब क्या होता है, ठहराव या रुकावट। ठीक, तो आप देखिए क्या है उच्चारण करते समय वक्त भाषा, उच्चारण करते वक्त क्या है, भाषा में वैज्ञानिक श्रेष्ठता व समझ पैदा करने के लिए, वैज्ञानिक समझ व श्रेष्ठता जो है पैदा करने के लिए जिस ठहराव की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए क्या है, परिभाषा क्या है, उच्चारण करते समय क्या है, उच्चारण करते समय भाषा में वैज्ञानिकता, भाषा में वैज्ञानिकता, क्या है, वैज्ञानिकता व श्रेष्ठता। क्या है, श्रेष्ठता। क्या है, श्रेष्ठता, वैज्ञानिकता व श्रेष्ठता, वैज्ञानिकता व श्रेष्ठता समझ, वैज्ञानिकता श्रेष्ठता, वैज्ञानिकता श्रेष्ठता, श्रेष्ठता व समझ पैदा करने वाले, समझ पैदा करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। उच्चारण करते समय भाषा में वैज्ञानिकता श्रेष्ठता व समझ पैदा करने वाले चिन्हों को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। समझ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। और देखिए क्या है, श्री कांता प्रसाद गुरु के अनुसार कहते हैं विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। क्या है, श्री कांता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या, विराम चिन्हों की संख्या, विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। कितनी होती है, 20 होती है। कांता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या होती है, विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। क्या होती है, 20 होती है। जबकि हिंदी का केवल क्या होता है, अपना एक ही विराम चिन्ह होता है। हिंदी का क्या होता है, हिंदी का अपना केवल एक ही चिन्ह होता है। कितना होता है, एक ही चिन्ह होता है। एक ही चिन्ह होता है, वो भी कौन होता है, पूर्ण विराम। क्या होता है, पूर्ण विराम। क्या होता है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है। ये क्या होता है, हिंदी का अपना केवल एक ही चिन्ह होता है। समझ रहे हैं। बाकी क्या है, ये कांता प्रसाद गुरु कह रहे हैं सभी क्या है,
अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। अब देखो हम सबसे पहले क्या है पढ़ेंगे अल्प विराम। सबसे पहला आपका है अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। अब देखिए अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? ऐसे होता है, कुछ ऐसे करके होता है, ये ऐसे करके, ये ऐसे होता है। या तो क्या होता है? अल्प विराम होता है। कौन सा होता है? अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? ये जानना। जब एक शब्द से दूसरे शब्द की समानता होने पर, एक शब्द से दूसरे शब्द की क्या है? समानता होने पर या होने के कारण वह सजाती पद बार बार आए तो अल्प विराम लगता है। क्या? जब एक शब्द से क्या है? जब एक शब्द से क्या है? एक शब्द से दूसरे शब्द की समानता, दूसरे शब्द की समानता, दूसरे शब्द की समानता होने के कारण जब एक शब्द से दूसरे शब्द की समानता होने के कारण वह सजातीय पद क्या है? बार बार आए। क्या है? बार बार आए तो वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है या वहां अल्प विराम लगाते हैं। क्या है? वहां अल्प विराम लगता है। क्या लगता है? अल्प विराम लगता है। क्या है? अल्प विराम लगता है। समझ रहे हैं ना कि जहां पर एक ही शब्द की समानता होने के कारण वो सजाती पद क्या है? बार बार आए तो वहां पर कौन सा चिन्ह लगता है? अल्प विराम लगता है। क्या लगता है? अल्प विराम लगता है। जैसे देखो क्या है? जैसे आपका हो जाता है कद्दू। क्या है? कद्दू। ये जो बेलन है ना, ये कद्दू, बैंगन, आलू। अब देखिए सभी सब्जी है ना, इसलिए यहाँ पे क्या है? आपका जो विराम लगा हुआ क्या है? अल्प विराम लगा हुआ। क्या है? इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। अब देखो क्या है? अर्ध विराम। कौन सा चिन्ह है आपका? अर्ध विराम। क्या है? अर्ध विराम। नंबर 2 में आपका है अर्ध विराम। क्या है? अर्ध विराम। अब देखिए अर्ध विराम क्या होता है? ठीक, अर्ध विराम समझ में आए? जहां पर एक ही शब्द की समानता के कारण क्या होने के कारण उस सजाती पद बार बार आता है तो वहां पर अल्प विराम लगता है। अब देखिए अर्ध विराम क्या होता है? यह एक वाक्य के पूर्ण होने पर, यह एक वाक्य के पूर्ण होने पर, क्या है? पूर्ण होने पर। क्या है? यह एक वाक्य के पूर्ण होने पर जब दूसरा वाक्य या पद जोड़ा जाता है, जब दूसरा वाक्य या पद जोड़ा जाता है, वाक्य या पद जोड़ा जाता है, वाक्य या पद जोड़ा जाता है। क्या है? वाक्य या पद जोड़ा जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं। क्या है? तो अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। कहां पे? यह एक वाक्य के पूर्ण होने पर जब दूसरा वाक्य या पद जोड़ा जाता है तो अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अर्ध विराम का थोड़ा सा चिन्ह देख लीजिए। अर्ध विराम क्या होता है? ठीक, ये आपकी बिंदु होती है और ऐसे करके होता है। ये आपका क्या होता है? अर्ध विराम। क्या होता है? अर्ध विराम। जैसे क्या है? सुधा खाना पकायो चली गई। जैसे
जैसे सुधा खाना पकाई। सुधा खाना पकाई क्या है? सुधा खाना पकाई और चली गई। समझ रहे हैं ना? तो ये देखिए यहाँ पे आपका चिन्ह क्या है? अर्धविराम। क्या है? अर्धविराम। अब देखिए आपका नंबर 3 में आपका क्या होता है? आपका आता है उपविराम। क्या होता है? उपविराम। हेडिंग डाल लो, क्या है? उपविराम। क्या है? उपविराम। अब देखिए उपविराम का चिन्ह क्या होता है? उपविराम। क्या है? उपविराम। उपविराम का आपका ये चिन्ह होता है। ठीक। उपविराम कहाँ पे लगता है? जब किसी मूल रचना को व्यवस्थित या व्याख्यायित किया जाए। जब किसी मूल रचना को व्याख्यायित किया जाए तो उपविराम का प्रयोग करते हैं या लगाते हैं। उपविराम का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं ना? क्या है? उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है आपका साकेत एक अध्ययन है। जैसे साकेत एक अध्ययन है। क्या है? साकेत एक अध्ययन। ये मूल रचना है, इसका क्या है? व्याख्यायित करना है, अध्ययन है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है? आपका उपविराम लगा। क्या है? उपविराम लगा है। जब क्या है? क्या कहने का मतलब है कि जब किसी मूल रचना को व्याख्यायित किया जाता है तो यहाँ पे हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट क्या कर लीजिए? ले लीजिए। ठीक, ये संख्या है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। ले चुके होंगे आप लोग ना, तो इरेज करते हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं अगले चिन्हों में, है ना। अगर आप लोगों को क्या है समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करिए? लाइक करिए भाई, लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। और कमेंट करके आप जरूर बताया करिए कि यार आपको क्लास कैसी लगी। ठीक, आप लोग कमेंट नहीं किया करते, कमेंट करके आप लोग लास्ट में जरूर बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अब देखिए क्या है अगला है पूर्ण विराम। नंबर 4 में आपका है पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम, है ना। क्या है आपका? पूर्ण विराम, है ना। अब देखिए आपका पूर्ण विराम का ये चिन्ह है ना। पूर्ण विराम कहाँ लगता है? जब किसी वाक्य पर क्या होता है? जहां पर क्या होता है? जहां पर किसी कथन व वाक्य के पूर्ण होने की सूचना मिलती है, वहां पर क्या लगता है? पूर्ण विराम लगता है। क्या है? जहां पर किसी कथन व वाक्य के पूर्ण होने की सूचना मिलती है तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं या पूर्ण विराम लगता है। जहां पर क्या है? जहां पर क्या है? जहां पर किसी कथन या वाक्य के पूर्ण होने की सूचना मिले, पूर्ण होने की सूचना मिले तो वहां पूर्ण विराम लगता है। क्या है? पूर्ण विराम लगता है। क्या लगता है? पूर्ण विराम लगता है ना। क्या लगता है? पूर्ण विराम लगता है।
जब कहा जाए या जहां पर किसी कथन या वाक्य के पूर्ण होने की सूचना मिलती है तो वहां पर पूर्ण विराम लगता है। जैसे देखो, जैसे राम किताब पढ़ता, राम किताब पढ़ता है या राम खाना खाया था। ठीक, राम खाना खाया था, खाना खाया था। ठीक, यहाँ पर क्या है आपका पूर्ण विराम। ठीक, अब अगला क्या है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या है नंबर 5 में है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या है विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या है विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है ना, क्या होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका ये होता है, जैसे ये होता है, या कभी आपका ऐसे भी आ जाता है ना, ऐसे भी आ जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाता है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह देखिए क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह हम लोग जानेंगे कि विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है। अब देखिए विस्मय, जहां पर आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रेम, क्रोध क्या है, जहां पर आश्चर्य क्या है, आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रेम, क्रोध क्या है, जहां पर आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रेम, क्रोध और करुणा का भाव प्रकट हो, और करुणा का भाव प्रकट हो तो वहां विस्मयादि बोधक लगता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है, लगता है। जैसे क्या है, अरे वाह, क्या है, जैसे अरे वाह, क्या है, अरे वाह, अरे राम, क्या है, अरे राम, है ना। यहाँ पे आपके क्या हो गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया। ये क्या हो गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया। अब देखिए क्या है आपका लाघव चिन्ह। क्या होता है, नंबर 6 में आपका होता है लाघव चिन्ह। क्या होता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह आपका ये ऐसे क्या होता है, लाघव चिन्ह। अब देखो क्या है लाघव चिन्ह आपका क्या होता है। लाघव चिन्ह देखो जानेंगे हम लोग कि जहां पर बड़ी बड़ी शब्दावली की जगह, जहां पर बड़ी बड़ी शब्दावली की जगह पर जहां पर क्या है, बड़ी बड़ी शब्दावली की जगह पर कम शब्दों से चलाना, काम क्या हो, कम शब्दों से चलाना, जगह पर कम शब्दों से चलाना हो, क्या है, बड़ी बड़ी शब्दावली की जगह पर कम शब्दों से काम चलाना हो तो वहां पर क्या होता है, लाघव चिन्ह होता है। क्या होता है, तो वहां लाघव चिन्ह लगता है। क्या है, लाघव चिन्ह लगता है। क्या लगता है, लाघव चिन्ह लगता है।
अब देखो जैसे जैसे आपका क्या है उत्तर प्रदेश। देखो ये आपका क्या है, ये आपका लागू चिन्ह क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर मध्य रेलवे, ये भी आपका क्या है, लागू चिन्ह। समझ रहे हैं ना। लागू चिन्ह कहां लगता है, जहां पर क्या है बड़ी बड़ी शब्दावली की जगह पर कम शब्दों से काम चलाना होता है, तो वहां पर क्या लगता है, लागू चिन्ह लगता है। आगे देखो आपका क्या है, योजक चिन्ह। क्या होता है आपका योजक चिन्ह, क्या होता है योजक चिन्ह। अब देखो योजक चिन्ह क्या होता है, ये आपका होता है, क्या है, ये होता है। आप लोग क्या है, आप लोग भाई और अपने मित्रों को जोड़ो भाई, क्या है, और अधिक से अधिक शेयर करो, अपने मित्रों को जोड़ो अगर आपको समझ में आ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। हाँ, अगर अभी तक भी आप लोग क्या है लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, यदि पहली बार चैनल में जुड़े हुए हैं तो क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, अब देखो क्या है, लागू चिन्ह क्या होता है, या दो समान शब्दों के विलोम शब्दों के बीच में लगता, क्या है, दो समान शब्दों के, यह दो समान शब्दों, ये दो समान शब्दों के विलोम शब्दों के बीच लगता है। क्या लगता है, विलोम शब्दों के बीच लगता है। विलोम शब्दों के बीच क्या है, लगता है। कहां लगता है, विलोम शब्दों के बीच लगता है। कहां पे लगता है, विलोम शब्दों के बीच में लगता है। जैसे क्या है, घर घर, दो समान शब्दों के और विलोम शब्दों के बीच में लगता है। ठीक, जैसे क्या है, घर घर, माता पिता, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, लड़का लड़की। आज इनके बीच में क्या लगेगा, सब में आपका योजक चिन्ह लगेगा। तो आप लोग क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको क्या करते रहिए भाई, नोट भी करते रहिए। साथ में क्या है, नोट्स बनाते रहिए। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो भाई मामला नहीं उतना अच्छा होगा। ठीक, आपको क्या है, नोट्स बनाना ही पड़ेगा। नोट्स आप लोग जरूर बनाइए। क्या है, नोट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसका रिवीजन जल्दी से कर लेंगे, जब नोट्स बनाए रहेंगे तो उसका रिवीजन क्या हो जाता है, जल्दी से हो जाता है ना। तो चलिए आगे हम लोग क्या है, पुनरुक्ति बोधक चिन्ह। क्या है, अगला है आपका 8वें नंबर पर है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति बोधक चिन्ह। क्या है, पुनरुक्ति बोधक चिन्ह। अब देखिए पुनरुक्ति बोधक चिन्ह क्या होता है, ये आपका होता है ये पुनरुक्ति बोधक चिन्ह। ठीक, क्या होता है, पुनरुक्ति बोधक चिन्ह होता है जैसे जहां पर एक ही शब्द बार बार आए, जहां पर एक ही शब्द, जहां पर एक ही शब्द, जहां पर एक ही शब्द, एक ही शब्द बार बार आए। क्या है, बार बार आए, जहां पर एक ही शब्द बार बार आए तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या लगता है। प्रयोग करते हैं या तो कह सकते हो लगता है। ठीक, जहां पर एक ही शब्द क्या आता है, बार बार आता है, वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, जैसे सेंटेंस है आपका, जैसे सोहन, क्या है, सोहन घर जाकर खाया और सो गया। सोहन घर जाकर, सोहन घर जाकर खाया और सो गया। क्या करे, हो गया, सो गया। अब अगला क्या है, सोहन घर जाकर खाया और पढ़ने लगा।
क्या है, पढ़ने लगा। अब देखो क्या है, सोहन घर जाकर खाया और नाचने लगा। क्या है, नाचने लगा। ठीक, तो ये आपका क्या है, पुनरुक्ति बोधक चिन्ह है। अब देखिए क्या है, अगला आपका 9 नंबर में है आपका हंस पद या रिक्तता बोधक। हंस पद या कह सकते हो रिक्तता बोधक। समझ रहे हैं ना, हंस पद या रिक्तता बोधक, ये आपका होता है ये चिन्ह, रिक्तता बोधक। ठीक, रिक्तता बोधक ये आपका चिन्ह होता है। जब किसी वाक्य व कथन को लिखते वक्त, जब किसी वाक्य या कथन को लिखते वक्त जब किसी वाक्य या कथन को लिखते वक्त कोई शब्द भूल से छूट गया हो, कोई शब्द लिखते वक्त कोई शब्द भूल से छूट गया हो तो हंस पद या इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं, जब कोई हम वाक्य लिख रहे हैं, कोई कथन लिख रहे हैं, लिखते वक्त तो कोई क्या भूल से कोई शब्द क्या हो जाता है, छूट जाता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे अरे तुमने, अब देखिए क्या यहां पर क्या, अरे तुमने आम खाया। अरे देखो, अरे तुमने खाया, पता नहीं क्या खाया है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखते हैं, आम लिखने को भूल गए हैं, खाना खाने को क्या है, भूल गए हैं, तो इस चिन्ह का प्रयोग करके यहाँ पर क्या है, लिख देंगे कि आम। अरे तुमने आम खाया। समझ रहे हैं, जब कोई वक्त कथन या क्या है वाक्य को लिखते समय जब कोई शब्द भूल से छूट जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए 10वां आपका क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह से आप लोग सभी लोग वाकिफ होंगे ना। प्रश्नवाचक चिन्ह जहां पर कुछ प्रश्न पूछा जा रहा हो तो वहां पर क्या है, जहां पर कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते। क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं ना, वहां पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या तुम खाना खाए हो, जैसे क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया। अब इसके बाद क्या समाप्ति बोधक चिन्ह होता है। ठीक, क्या होते हैं, समाप्ति बोधक चिन्ह होता है। तो आज की क्लास यहीं तक। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते